अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शाही अंडा करी। अगर अचानक से आपके घर पर मेहमान आ जाते हैं, आपके पास मीट अवेलेबल नहीं है, सब्जियां नहीं है, तो सिंपल से अंडों से आप ये शानदार शाही सी करी बनाकर अपने मेहमानों को खिलाइए। हर कोई ना उंगलियां चाट कर इनको खाएगा और कुछ मेहमान तो आपसे इसकी रेसिपी भी पूछ कर जाएंगे। बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडे उबाल लेंगे। तो हार्ड बॉयल अंडे हैं ये और इनको मैंने छील लिया है। 7 से 8 अंडे ले लीजिएगा, मैंने 7 लिए हुए हैं, या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं। इनको थोड़ा सा प्रेक कर लेंगे और एक साइड में रख देंगे। सभी अंडों को मैंने पहले से प्रेक करके रखा हुआ है। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे और मिक्सी के जार में डालकर बगैर पानी डाले इनको पीस लेंगे और ये पेस्ट भी रख देंगे एक साइड में। अब मिक्सी के जार में डाल देंगे आधा कप तली हुई प्याज, तकरीबन एक लार्ज प्याज थी, 100-125 ग्राम की, गोल्डन फ्राई कर लिया था मैंने। और 7-8 इसमें काजू डाल देंगे, लेकिन काजू ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे और आधा कप के करीब डाल देंगे इसमें दही और इसको बगैर पानी डाले पीस लेंगे। दही का पानी अपना आप रिलीज़ होगा और ये फाइन पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा प्याज दही वगैरह का भी पेस्ट तैयार है, इसको भी रख देते हैं अभी एक साइड में। अब अंडों को फ्राई कर लेते हैं। अब एक पैन लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर तेल को गर्म कर लेंगे। जब तेल प्रॉपर गर्म हो जाएगा, जो हमने अंडे प्रेक करके रखे हुए हैं ना, वो हम इसमें डाल देंगे। अंडों को प्रेक करना ज़रूरी है, प्रेक नहीं करेंगे तो अंडे फट भी सकते हैं। तो सभी अंडों में थोड़ा सा एक कांटे वाटे की मदद से प्रेक करके इनको रख लीजिएगा या फिर नाइफ से इनको गोद दीजिएगा थोड़ा सा। और जब इस तरह से गोल्डन क्रस्ट आ जाए, इनको बाहर निकाल लीजिएगा। तो सारे अंडे एकदम परफेक्टली गोल्डन हो गए, इनको साइड में रख देते हैं। और तेल थोड़ा और डाल लीजिएगा पैन के अंदर, 2-3 चम्मच। अब इसमें ज़ीरा डाल दीजिएगा, 4 छोटी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 7-8 काले मिर्च। ये साबुत मसाले इसमें डाल देंगे और हल्का सा इनको क्रैकल कर लेंगे, खुशबू रिलीज़ हो जाएगी इससे इनकी। और 2 टीस्पून के करीब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब डालेंगे इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले, 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून धनिया का पाउडर। तो ये मसाले हम इसमें डाल देंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं। और इनको भून लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इनमें से तेल अलग नहीं होने लगता है और थोड़े से मसाले भुन नहीं जाते हैं। तो 2-3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको भून लेंगे। तो यहाँ पर मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हमने जो टमाटरों का पेस्ट बनाया था, ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। आधा कप के करीब है ये टमाटरों का पेस्ट। और ये पेस्ट डालकर भी हमें भून लेना है मसाले को, जब तक तेल दोबारा से सरफेस पर नहीं आने लगता है तब तक इसको भून लेंगे। और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, हम इसमें प्याज और दही वगैरह का जो हमने शुरू में पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और ये पेस्ट डालकर भी हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो 3-4 मिनट के लिए और भून लेंगे मसाला खूब अच्छे से भुना होना चाहिए, जिससे कि टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब इसमें ग्रेवी बना लेंगे। तो 1 से 1.5 कप इसमें पानी डाल देंगे। मिक्सी के जार को मैंने खंगाल लिया था, तो तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी डाला है। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमने अंडे तल कर रखे हुए हैं, वो अंडे भी हम इसमें डाल देंगे और इसको एक मिक्स दे देंगे। और अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, जिससे कि ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाएगी। तो एकदम लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है। हमारी अंडा करी बनकर तैयार है। खुशबू के लिए इसमें थोड़ी सी चीज़ें और डाल देंगे, जिसमें आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी आपको नहीं पसंद होती है तो स्किप कर दिया करिए, लेकिन पर्सनली मुझे पसंद है तो मैं डालना प्रेफर करती हूँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। बस एक मिक्स देंगे इसको और अब इसमें मिलाएंगे हरा धनिया और बस अच्छे से मिक्स देंगे। अंडा करी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको सर्व कर सकते हैं। 20 से स्लिट करी हुई 2-3 हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल रही हूँ, खुशबू और टेस्ट बढ़ जाता है इससे। और बस यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी अंडा करी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और लुक, सब कुछ एकदम परफेक्ट आया है और बहुत टेस्टी करी बनी है। ये इतनी अच्छी बनती है कि अगर आपके घर में दावत है ना, या फिर मेहमान अचानक से आ गए, तो उनको आप ये मज़ेदार सी करी बनाकर खिलाएं। मतलब हर किसी को बहुत पसंद आएगी। घर में चिकन मटन वगैरह नहीं है तो आप मज़ेदार सी एक करी बनाकर हर किसी का दिल खुश कर सकते हैं। तो ट्राई करके बताइएगा ज़रूर आपकी अंडा करी कैसी बनी। रोटी, कुलचे, नान, पराठे किसी के साथ भी आप इसको सर्व करिए, बहुत मज़े की लगती है। तो ट्राई करके अपनी फीडबैक्स मुझको ज़रूर दीजिएगा, आपकी अंडा करी कैसी बनी। और रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।